हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेकअप वैनिटी बैग मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है कुछ दिन पहले, तो आज इसमें सारे मेकअप को स्टोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकअप रिमूवर वाइप से, और देन उसके बाद में कुछ टोनर और सन स्प्रे में मैक का सेटिंग स्प्रे, कुछ मॉइस्चराइज़र मैं इस पे रख रही हूँ साइड करके। कुछ प्राइमर भी रखेंगे, क्लाइंट के फेस स्किन के हिसाब से भी रखती हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा भी रख लेती हूँ। देन मैं यहाँ पे कॉन्सीलर रख रही हूँ, और देन फाउंडेशन मेरे हुडा ब्यूटी और बहुत सारे क्लाइंट डिमांड के ऊपर ही फाउंडेशन में लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंसीलर को निकाल रही हूँ, और बीच का जो पैरिकेट है मैं उसको भी हटा दूंगी ताकि एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन रख रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 फाउंडेशन ही ले रही हूँ बस, हर एक स्किन टाइप के हिसाब से। देन यहाँ पे कुछ कंसीलर, पहले जो कंसीलर वो है। देन कुछ मैजिक ड्रॉप, ड्यूरालाइन वगैरह इंग्लॉट के, वो इसे रख रही हूँ। काफ़ी हद तक काम आता है ये प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पे मैं स्ट्रोब क्रीम रख रही हूँ, और यहाँ पे है लॉरा मर्सल का लूज पाउडर। आप कोई भी पाउडर रख सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पे मैं कॉन्टूर, हुला ब्रॉन्जर और ब्लश रख रही हूँ। देन यहाँ पे मैक का हाइलाइटर भी ऐड करते हैं वैनिटी में। देन यहाँ पे मैं सील्स का मेकअप फिक्सर रख रही हूँ, और यहाँ पे आईब्रो किट और एक आईब्रो पॉमेड रखेंगे। तो इसको ही साइड पे रख लेते हैं, और हर एक चीज़ को आप अपने जगह पे रखिए ताकि आपको बाद में मिले और एक ही जगह पे मिले। देन यहाँ पे मैं काजल, मस्करा, मतलब आंखों के लिए जो ज़रूरत है, वाइट काजल सब रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ लिप लाइनर, लिपस्टिक और वही सब कुछ मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ज़्यादा जगह भी नहीं था, तो यहाँ पे मैं लैश ग्लू और ग्लिटर ग्लू, ट्विज़र और लिप टिंट और काजल, लिक्विड मतलब क्रीम काजल जो होता है, जेल काजल, और एक कटर भी रख रही हूँ अगर कभी ज़रूरत पड़े। देन यहाँ पे मैं कुछ ग्लिटर्स भी ऐड करूँगी क्लाइंट डिमांड के हिसाब से। देन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं ज़्यादा ही ब्यूटी ब्लेंडर लेके जाती हूँ। देन यहाँ पे कुछ रबर्स ऐड करेंगे, और ईयरबड और एक धागा मांग टीके लगाते वक्त काम आते हैं। तो ये सारे पैकेजिंग मेरे इस साइड के हो गए, बट इसमें थोड़ा पफ वगैरह रखना ज़रूरी था, मतलब पिज़्ज़ा पफ और एक फ़ैन, इससे मेकअप सूखने में इजी होता है। देन अब ब्रश की बारी है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली था, बाकी फुल ही हो गया है लगभग। तो जितना सामान चाहिए मुझे मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ, और मैं मुझे देखना भी है कितना स्टोर होता है। तो ब्रश के लिए मैं ऐसे ब्रश रखती हूँ, बट अभी इस पर स्टोर करेंगे तो मैंने सारे फेस ब्रशेस ले लिए हैं, क्योंकि ये सारे ब्रश ज़रूरत पड़ते हैं। और मैं ज़्यादा ब्रश इसलिए रखती हूँ कि काफ़ी बार होता है एक ही जगह पे मुझे 2 क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और एक ही ब्रश मैं सब पे यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा ब्रश लेके जाती हूँ। देन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फेस जो ब्रश है मैं वो रख रही हूँ, क्योंकि जगह बहुत था ब्रश रखने का। और देन कुछ आई मेकअप के लिए, अदर्स वर्क के लिए ब्रशेस है, तो इसको भी मैं एक साथ रख रही हूँ। आप यहाँ सोच सकते हैं कि एक साथ क्यों रख रही हूँ, पीछे के साइड पे भी जगह है, बट एक ही जगह पे बहुत सारा जगह खाली था, तो क्यों एक एक करके ब्रश रखना जहाँ पे आपको एक साथ ही आप रख सकते हैं। तो मैंने एक साथ ही रख दिया। एक्चुअली मुझे देखना भी था कितना जगह बचता है। देन यहाँ पे कुछ इरेजर वगैरह, मतलब रेजर वगैरह रखा है, और भी बहुत सारे पीछे जगह बाकी थे, तो मुझे नहीं चाहिए था। देन इसको लॉक कर देंगे ताकि ब्रशेस सिक्योर रहे। देन इसके साइड पे भी एक लॉक सिस्टम था, मैंने इसका जब रिव्यू दिया था मैंने दिखाया था। तो इसके अंदर मैं कुछ आई शेडो पैलेट रख रही हूँ, और मैं 2 आई शेडो पैलेट हमेशा कैरी करती हूँ कलर चॉइस के हिसाब से। कभी कभी यूज़ होते हैं, कभी कभी नहीं होते, बट फिर भी मैं लेके जाती हूँ। देन यहाँ पे लिपस्टिक पैलेट, हाईलाइटर पैलेट, कॉन्टूर पैलेट और कंसीलर पैलेट भी है। सिर्फ कंसीलर पैलेट लेने से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी मैंने ले लिया है ऑलरेडी। फिर भी मैं ज़्यादा रखती हूँ, कभी शेड मैच नहीं होते, या फिर कभी अलग टाइप के कॉन्टूर, मतलब डार्क कॉन्टूर की मुझे ज़रूरत है, तो ब्रॉन्जर से नहीं होता। बट मैं इस पे इसको घुसाने की ट्राई कर रही थी, बट इसमें जा नहीं रहा था, क्योंकि जगह शायद उतना खाली नहीं था। बट बाद में मैंने थोड़ा जगह बनाया
और कोशिश की सारे ही पैलेट इसके अंदर चले जाए। तो एक एक करके थोड़ा जगह बनाने के बाद सारे ही पैलेट इसके अंदर थोड़े थोड़े जगह पे चले गए। उसमें मुझे बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट इसके बाद शुरू हुआ प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं इसको जब लॉक करने जा रही थी तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पे वीडियो ले नहीं पाई, मैं शायद दिखाती, बट ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो इसलिए मैं सारे पैलेट इसमें से निकाल रही हूँ। सिर्फ इसके अंदर आई शेडो पैलेट्स ही है। तो अभी ये लॉक हो रहा है, तो चलिए इसको लॉक करते हैं। और जो पैलेट्स बाकी रह गए हैं उसको मैं चाहूँगी कहीं दूसरे जगह पे स्टोर करने का, अगर हो सके तो मैं ऊपर का चेन जो है, ऊपर के स्टोरेज एरिया मैंने वो खोल लिया। बट वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि जो अंदर मैंने पैलेट रखा था वो ऑलरेडी ऊंचा हो गया है। तो यहाँ पे मैं सामान रखूँगी तो वो हो नहीं पाएगा। फिर हेयर के एक्सेसरीज भी यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं, क्लिप वगैरह, पिन वगैरह, इसके अंदर अभी स्टोर करना बाकी ही था पूरा। तो फिलहाल तो मैं पैलेट को रख रही हूँ और देख रही हूँ लॉक होता है या नहीं। तो हाँ, इजीली ये लॉक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है मुझे। बट ऊपर जो हेयर का जगह था, अगर मैं सामान रखती तो लॉक नहीं होता। तो सामान का शॉर्टेज तो है, ऑब्वियस बात है। आपको बहुत ही चुन चुन के ही सामान लेना होगा। आईलैश मुझे याद आया फिर से, तो मैंने फिर से आईलैश को रखा और मैं फ़िलहाल के लिए लॉक कर रही हूँ। आपको अगर हेयर के लिए अलग से बैग लेना पड़ेगा। मेकअप का सामान लगभग इसमें आ ही गया है, कुछ बाकी है, बाकी सारे ही आ गए हैं। आप ऐसे हैंडल कर सकते साइड से और ऐसे भी कैरी कर सकते। भारी तो बहुत हो गया है, बट डिवाइड हो जा रहा था। तो मैंने बैग को फिर से ओपन किया और मैं ये सारे मेकअप के सामान को हटा रही हूँ और मैं बस देख रही हूँ कि इसके अंदर हेयर के सामान कैसे आ जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर जस्ट एक कर्लर ऐड किया है क्योंकि हेयर में हमें कर्लर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और मैं दूसरे भी एक लूँगी, वो है क्रीम्पर, इसके अंदर रखूँगी क्योंकि क्रीम्पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्रीम्पर ले लिया है। मैंने इसके अंदर ना कोई स्ट्रेटनर ऐड किया है ना ही कुछ, दोनों ही रखा है। दोनों में ही जगह नहीं हो रहा था तो इसलिए, और एक्स्ट्रा नहीं। आप देख सकते बैग कितना मोटा सा फूल गया है, ये अंदर जा ही नहीं रहा था, लॉक ही नहीं हो रहा था। तो बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली इसके अंदर सामान गया और मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया था। बट अब बैग देख के समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा फूल गया था बैग और बहुत ज़्यादा हेवी भी हो गया था। तो इतना ही सामान आ पाएगा। आप अगर सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट है तो आप मेकअप कैरी करें, आप मेकअप और हेयर रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।